दोस्तों, अगर आपका पैन कार्ड खो जाता है या फिर ख़राब हो जाता है या फिर टूट जाता है तो आप डुप्लीकेट पैन कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हो, इसका कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। ओके दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो ठीक लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, डुप्लीकेट पैन कार्ड को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है रीप्रिंट पैन कार्ड। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑफसेट मिल जाएगा रिक्वेस्ट फॉर रीप्रिंट ऑफ पैन कार्ड का, जो सबसे पहले ऑफसेट मिलता है इसके अंदर आपको क्लिक कर देना है। जैसे अब इसके अंदर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर इस ऑफसेट के अंदर लेके जाएगा और यहाँ पर आपको अपना डिटेल्स भर देना है। जो भी पैन कार्ड आपका खराब हो जाता है या फिर खो जाता है तो उस पैन कार्ड को अप्लाई करने के लिए उस पैन कार्ड नंबर आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर इंटर कर देना है, देन यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर इंटर कर देना है। उसके बाद जो भी आपका डीओबी है वो आपको यहाँ पर सही तरीके से इंटर कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जीएसटी नंबर ऑप्शनल है, इसको आपको छोड़ देना है। उसके बाद ऊपर में जो टर्म्स दिख रहा था उसको आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको एक कैप्शन मिल जाएगा, जो भी कैप्शन आपको यहाँ पर मिलता है उस कैप्शन को आपको यहाँ पर सही तरीके से फिल करके नीचे यहाँ पर सबमिट के अंदर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने इस टर्म्स को एक्सेप्ट नहीं किया, सिंपल सा इस टर्म्स को एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट के अंदर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद अब जैसे सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर लेके जाएगा आपका पैन रिक्वेस्ट रीप्रिंट का जो भी ऑप्शन है, उसमें आपका सारा डिटेल्स यहाँ पर दिखाया जाएगा। पैन कार्ड का जो भी मतलब थोड़ा वो दिखाया जाता है, ऊपर में पैन कार्ड फुल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ओटीपी लेने के लिए यहाँ पर मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, मोबाइल नंबर के अंदर आपको क्लिक कर देना है और इस टर्म्स को एक्सेप्ट करके जनरेट ओटीपी के अंदर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके अपना मोबाइल नंबर के अंदर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। जो भी ओटीपी आता है आपको यहाँ पर फिल करके यहाँ पर वैलिड के अंदर आपको क्लिक कर देना है और ये ओटीपी सिर्फ 10 मिनट के लिए वैलिडिटी है। उसके बाद आपको एक अमाउंट देना है, 50 रुपीज़ आपको पे करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर पेमेंट मेथड को चूज करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि 50 रुपये देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे प्रोसीड टू पे के अंदर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद अगेन यहाँ पर पे कंफर्म के अंदर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने जो भी पेमेंट मेथड सिलेक्ट किया है उसमें आपको लेके जाएगा। तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया पेटीएम, उसके बाद आपको पेटीएम में लेके जाएगा और यहाँ पर आपका जो भी पेटीएम का यूपीआई पिन है वो आपको यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पर आपका 50 रुपया कट हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपल सा एक रिसीप्ट मिल जाएगा जो कि आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपका जब भी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा रिसीप्ट डाउनलोड करने के लिए, जो कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको कंटिन्यू का ऑप्शन जो मिल रहा है इसके अंदर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ऑप्शन आएगा आपके पास जनरेट एंड प्रिंटिंग पेमेंट रिसिप्ट का। जो ये पेमेंट रिसिप्ट है इसको आपको मतलब डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा या फिर प्रिंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम डाउनलोड ही कर लेते हैं क्योंकि हम मोबाइल से कर रहे हैं तो इसको मतलब प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब चलिए यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद आपका यहाँ पर पेमेंट रिसिप्ट आपको दिखाई देगा। उसके बाद ऊपर में डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन आपको दिख रहा है। सिंपल सा आपको इस पीडीएफ को आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके अंदर आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा जिससे आप ट्रैकिंग कर सकते हो आपका पैन कार्ड कहाँ तक आया है। जब भी आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है और आपको अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाता है, उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर बाय पोस्ट आपकी पोस्ट ऑफिस में आपका पैन कार्ड भेज दिया जाता है। उसके बाद पियन जो भी होता है या फिर जो भी मतलब पोस्ट ऑफिस का काम वाले होता है वो आपकी घर पर भी लेके आ जाएगा और अगर घर पर नहीं लेके आता है तो आपको कॉल कर देगा कि आप यहाँ से आकर ले जा सकते हो अपना पैन कार्ड को। तो ये है आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर, इससे आप ट्रैकिंग कर सकते हो। ट्रैकिंग करने के लिए भी आपको सिंपल से यहाँ पर गूगल पे जाना है और यहाँ पर आपको पैन स्टेटस का भी आप लिख सकते हो या फिर पैन कार्ड स्टेटस भी आप लिख सकते हो। जो भी लिखोगे बस वही आ जाएगा ट्रैकिंग करने के लिए। तो यहाँ पर स्टेटस ट्रैक जो भी पैन कार्ड का है ये आपको यहाँ पर लिया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर में ऑप्शन मिलता है एक्नॉलेजमेंट नंबर डालने के लिए। यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको पहला वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर आपका जो भी एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो आपको यहाँ पर पूरा इंटर कर देना है और नीचे यहाँ पर जो भी कैप्चर आपको दिखाई दे रही है ये कैप्चर आपको यहाँ पर फिल करके सबमिट कर देना है। तो आप अपनी पैन कार्ड को यहाँ से ट्रैकिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी डुप्लीकेट पैन कार्ड को अप्लाई कर सकते हो, एकदम बिल्कुल ईजी और आसान तरीके में आपको बताया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।